सियावर रामचंद्र जी की जय। अयोध्या कांड के इस भाग में आप सभी श्रद्धालु भक्तों का एक बार पुनः हृदय से स्वागत है। अभी हम लोग प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी की चर्चा कर रहे हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सनमाने प्रिय वचन कही रघुकुल कैरव चंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाज ही बाज ने विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। भरत आगमन सकल मनावही, आवहु बेग नयन फल पावही। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवें और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अथाई, कहीं परस्पर लोग लुगाई। काली लगन भली केतिक बारा, पूज ही बीधि अभिलाषु हमारा। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर जहां तहां पुरुष और स्त्री आपस में यही कह रहे हैं कि कल वह शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सीय समेता, बैठई राम होई चित चेता। सकल कहीं कब होई काली, विघन मना वही देव कुचाली। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मनचीता अर्थात मनोकामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। तिन्हई सोहाई न अवध बधावा, चोर ही चंदिनी राति न भावा। सारद बोली सुविनय सुर करही, बारही बार पाए लय परही। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिय सोई आज। राम जाहि बन राजु तजी, होई सकल सुरकाज। हे माता, हमारी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर मन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुनिसुर विनय ठाड़ी पछताती, भय सरोज विपिन हिमाराती। देखी देव पुनि कहीं निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरे उखोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। विस्मय हरस रहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाइए अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गही चरण सकोची, चली बिचारी विबुधमति पोची। ऊंच निवास नीची करतूती, देखे न सकहीं पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है। इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। ये सरस्वती माता खुद बोल रही है देवताओं के विषय में। आगिल काज बिचारी बहोरी, करी हई चाह कुशल कवि मोरी। हरसी हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके कि श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। नामु मंथरा मंदमती, चेरी कैकई केरी। अजस पिटारी ताही करी, गई गिरा मति फेरी। मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे ही अपयस की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछे सी लोभन काह उछाहू, राम तुलक सुनिभा उरदाहू। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। तब उसने लोगों से पूछा कि यह कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा।
करई विचारि कुबुद्धि कुजाति, ओ ये काजु कवनि विधि राती। देखी लागी मधु कुटिल किराती, जिमि गौ तकई लेऊं केहू भांति। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। भरत मातु पई गई बिलखानी, का अनमनी हंसी कह हंसी रानी। उतरु देव न लेई सासु, नारी चरित करी ढारई आंसू। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, रे तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। हंसी कह रानी गालू बड़ तोरे, दिन लखन सिख असमन मोरे। तबहु न बोल चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ई श्वास कारी जनु सांपिनी। रानी हंसकर कहने लगी, तेरे बड़े गाल है, तू बहुत बढ़ चढ़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण जी ने तुम्हें कुछ सिखाया है, दंड दिया है, तब भी वह महापापनी दासी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। सब है रानी कह सिकिन, कुशल राम महपाल। लखन भरत प्रिपु दमन सुनी, भाकुबरी उरसाल। तब रानी ने डरकर कार्य कहती क्यों नहीं है? श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कत सिख दे हम ही कोई माऊ, माई गालु करब के ही कर बलु पाई। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जे ही जने सुदेई जीव राजू। हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, यानी बड़बड़ कर बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज का पद दे रहे हैं। भय कौशल ही विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन। देखऊ कसन जाई सब शोभा, जो अवलोकी मोर मनु क्षोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अर्थात अनुकूल हो गए हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हो रखा है। पूत विदेश न सोचु तुम्हारे, जानती हूँ बस ना हूँ हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखऊ न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र परदेश में है और तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है, तो तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। सुनि प्रिय बचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहु अरगानी। पुनियस कबहु कहसी घर फोड़ी, तब धरी जीभ कड़ामहु तोड़ी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर बोली, बस अब चुप रह घर फोड़ी कहीं की, जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़वा कर निकलवा लूंगी। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, दिय विशेष पुनि चेरी कही, भरत मात मुस्कान। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों की कुटिल और कुचाली ही जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। प्रिय बादनी सिख देन हुते हुई, सपने हूं तो पर को पुन मोही। सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोर कहा फुर जही दिन होई। हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज्य तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलक जो साचे हूँ काली, देव मागमन भावत आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाय पियारी। मोह पर करहि स्नेहु बिसेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं, मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। माता कैकेयी मंथरा को समझा रही, वो बहुत बड़ी विदुषी थी, वीर भी थी। आज के लिए इतना ही काफी है। कल पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सियावर रामचंद्र जी की जय।